पलवल चौपाल की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं पिरथला विधानसभा से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार नीतू मान, जो पिछले लंबे समय से लोगों के बीच जा रही हैं और चाहती हैं कि वो पिरथला से चुनाव लड़ें और पार्टी उनको मौका दे। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या उनकी उपलब्धियां रही, उनसे बात करें। क्या कहना चाहोगे? स्वागत करते हैं आपका पलवल चौपाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? पिरथला क्षेत्र में आप जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, पिरथला विधानसभा में हमारी तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है और चुनावी माहौल है, चुनाव का रंग है इस बार। तो जिस तरीके का यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्गों का हमें समर्थन मिल रहा है, अपनी बेटी को इस बार पिरथला विधानसभा ने मन बना लिया है कि बेटी को इस बार आगे लाना है। और महिला सशक्तिकरण की बात मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, तो बेटी का आगे आना ये इस बात को संकेत देता है कि पिरथले की विधानसभा इस बार महिला को आगे लेके आना चाहती है। अकेली महिला उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो और भी बहुत से प्रत्याशी हैं। क्या कहोगे, किस तरह की चुनौती मानते हो? कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया हैं, राकेश तंवर है, या फिर और भी जो दावेदार है टिकट के लिए। किस तरह की चुनौती है, अपने आप का मजबूती किस तरह से देखते हो? देखिए, चुनौतियां तो मैं नहीं बोलूंगी कि सभी लोग अपनी दावेदारी दे रहे हैं। मैं अपने बारे में ज्यादा आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक शिक्षित महिला हूं। मैं पीएचडी एमबीए फिर पीएचडी मैंने किया है और मैंने बड़ी शुरुआत से ही मैं बात करती हूँ कि शिक्षा वो नींव है हमारी, जिसपे में हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं। और ये शिक्षा मेरा सबसे पहला जो चरण रहेगा यहाँ पे काम करने का, वो शिक्षा और रोजगारी पे ही रहेगा। तो जितना ज्यादा हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी जितनी शिक्षित होगी, उतनी मजबूती के साथ हम अपने हल्के को देखेंगे। तो शिक्षा और रोजगारी पे सबसे ज्यादा मेरा काम करने का मन है। शिक्षा रोजगार पे काम करना चाहिए। रोजगार की बात करें तो बहुत कंपनियां हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इस पर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमारे हल्के में बहुत सारी 400 से ज्यादा कंपनियां हमारे यहाँ बनी हुई है और हमारी अपनी जमीनों पे हमारी कंपनियां खड़ी हैं। लेकिन क्या है ना कि जितने भी यहाँ विधायक रहे, उनकी सही नीतियां कभी नहीं रही। अगर आप सही नीति, नेक नियत और ईमानदारी के साथ अगर आप काम करते हैं, तो इतनी कंपनियों के बाद भी मेरे यहाँ बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए थी। तो यही है कि अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो सही नियत से काम करेंगे। शिक्षा की बात करें, शिक्षा का आपको तजुर्बा है, स्कूल भी आप चलाती हैं प्राइवेट, तो यहाँ किस तरह से शिक्षा के स्तर को उठाने का काम किया जाएगा इलाके में? किस तरह? देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, आप देखेंगे उसमें शिक्षक नहीं है और जो सरकार की नीतियां हैं वो सही तरीके से लागू नहीं की हैं। सरकार की नीतियां हमारे हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है और शिक्षा हमारा अधिकार है। अगर आपके यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन अगर उसमें शिक्षक नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर, तो आप ये माने कि हमारी नीतियों में कमी है। मैंने बोला ना आपको कि अगर हम सही नीति यहाँ पे लागू कर दें और ईमानदारी से काम करें, तो हमें लगता है बहुत अच्छा काम करेंगे। इलाके में जाते हैं, लोगों के जनसंपर्क अभियान चलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, किस तरह की समस्याएं देखते हैं? सड़कें, बिजली, पानी, और भी किस तरह की समस्या इलाके में है? देखिए, सड़कें, बिजली, पानी की जो व्यवस्था है, ये तो हम थोड़ा साइड में करेंगे अभी। मैं बात करना चाहूंगी कि हम बेसिक्स पे बात करते हैं कि हर एक परिवार का सबसे जो पहला मुद्दा है यहाँ पे पहचान पत्र का, जो पिछले भाजपा के टाइम पे लास्ट 10 साल से जो त्राहिमाम मची हुई है, वो पहचान पत्र की, फैमिली आईडी वाली, फैमिली आईडी कार्ड की अगर मैं पहचान पत्र की बात करती हूँ, कि उससे क्या है कि एक तो बुजुर्गों को पेंशन रोक दी गई। पहचान पत्र नहीं है आपका, तो जो सरकार की तरफ से हमें जो हमारे अधिकार थे उनको रोक दिया गया। हमें पहले सबसे पहले अपने जो पहचान पत्र को ठीक करना है। बीपीएल भी नहीं बन पाते, कुछ भी नहीं बन पाएगा। आपका पहचान पत्र आपके पास नहीं है तो आप किसी भी काम में आगे नहीं आ सकते। अगर आप कभी सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं तो आपका पहचान पत्र में कमी है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं रोजगार के लिए जा रहे हैं, आप कहीं शिक्षा के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आपके पास पहचान पत्र नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे। इसमें बहाना अक्सर ये बनाया जाता है कि साइट नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा है, या फिर जानबूझ के लोगों की इनकम ज्यादा दिखा दी जाती है ताकि वो बीपीएल ना बन पाए। देखिए, ये तो क्या है ना कि आपके लोगों की इनकम में आपने 2 जीरो आगे ज्यादा बढ़ा दी, फिर लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं उस जीरो को माइनस करने में, लेकिन वो माइनस नहीं हो पाती। ठीक है ना? ये तो एक बहुत बड़ा घपला है जिसको हम देखने को मिल रहा है पिछले 10 साल से। जो ये बेहाली है सरकार की पिछले 10 सालों से, ये बेहाली आपकी देखिए कि किसान हो गए, महिलाएं हो गई, आपका बच्चे हो गए, शिक्षा का मतलब त्राहिमाम मच चुका है भाजपा के साथ। ग्रामीण सीट कहते हैं इसको, यहाँ के जो विधायक है नीलपाल रावत, वो कहते हैं बहुत विकास किया है। क्या विकास दिखता है उनका कहीं रास्ते में आपको? देखिए, रास्ते में विकास उनके बिल्कुल देखने को मिलते हैं। आप सड़कों पे निकल जाएंगे तो सब जगह आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे। ठीक है ना? विकास उनके देखने को मिलते हैं। आप स्कूलों में चले जाएंगे, शिक्षक नहीं मिलेंगे। विकास उन्हीं के दिए हुए हैं। यहाँ पर कभी उन्होंने मुड़ के अपनी विधानसभा को नहीं देखा। लोगों ने उनको बड़े सम्मान के साथ एक विधायक बनाया था यहाँ का, और जिस तरह का उन्होंने अपमान दिया है और जिस तरह का उनको खिलवाड़ किया है, रो के उन्होंने वोट मांग लिया, लोगों ने सम्मान के साथ उनको वोट बना दिया। इस बार ये जिन लोगों ने उनको सिंहासन पर बैठाया था और उनकी जो वादा खिलाफी उन्होंने जो हमारी जनता के साथ की है, उसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। इमोशनल कार्ड अब की बार नहीं चलेगा।
देखिए, इमोशनल कार्ड भी और सर्कस दोनों ही मानती हूँ मैं तो, क्योंकि आप रो के ज्यादा टाइम लंबा नहीं चल सकते। रोने से लोगों ने आपने समझने की बात यह कि उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप राजनीति में आना क्यों चाहते हैं? आपके पिताजी राजनीति करते रहे थे, आप सरपंच भी रहे कई साल प्याला गांव के, तो आपने क्यों यहीं पिरथला से राजनीति शुरू की? क्या क्या करना चाहते हैं, बदलाव क्या लाना चाहते हैं क्षेत्र में? देखिए, मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मैं एक काफी ऊंचे लेवल पे बिजनेस भी कर रही हूँ। मेरे अपने स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ चल रहा है। मैंने देश विदेश सब जगह नौकरियां की है। मैं बाहर से मेरी शिक्षा भी पूरी हुई है। तो राजनीति में आने का मेरा, पृथला विधानसभा मेरी अपनी जन्मभूमि है। पृथला विधानसभा जहाँ मैंने जन्म लिया है, जब मैंने अपने पृथला विधानसभा की ये हालात जो देखे, तो एक बेटी अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा और एक बेटी ही एक बदलाव ला सकती है। क्योंकि यहाँ पे हर एक, जहाँ पे मैं बैठती थी अपने पिताजी के साथ, कहीं गांव में जाती थी, सबका ऐसा था कि लोग आते हैं, हम उनको वोट देते हैं, लेकिन लोग कभी मुड़ के नहीं देखते। तो ये मेरा कर्तव्य है और इस भाव के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ कि जो विश्वास मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने जो मुझ पर दिखाया, मैं उस पर खरी उतरूंगी। और मैं आपको वादा करती हूँ कि 90 विधानसभा में सबसे विकसित विधानसभा को पृथला का नाम हमारा आएगा। बेटी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी पृथला विधानसभा में? क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी हैं जेंट्स हैं और पूर्व विधायक हैं, एमएलए रहे हैं, या फिर इस तरह से आप अकेली महिलाओं किस मजबूत किस तरह से रख पाएंगे अपने आप को? देखिए, बेटियों को कमजोर मानना, ये जो ऐसा मानते हैं ये उनकी गलती है और मैं साबित करके दिखाऊंगी कि बेटियां हमारी कमजोर नहीं है। महिलाओं में किस तरह का जो आपके लिए है, मन बनाती है महिलाएं, क्या कहती है, चाहती है महिला यहाँ की कि आप यहाँ से प्रत्याशी बने, चुनाव जीत के आए? देखिए, पहली बार हमारे पृथले विधानसभा से बेटी आगे आई है और जिस तरीके से हम अपने हलके में काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से हम अपनी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, जो माताओं का और बहनों का और मेरी बेटियों का जो मुझे समर्थन है ना, उस भावना को तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर मानती हूँ कि मैं हमेशा ऋणी रहूंगी कि इस समर्थन, इस आशीर्वाद के लिए ये हमेशा मेरे पे ऋण रहेगा। आपकी पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो जिस तरह से गुटबाजी होती है, अब शैलजा गुटबाजी है, हुड्डा गुटबाजी है, क्या निचले स्तर पे आप लोगों में भी गुटबाजी है इस तरह से? क्या फिर, या फिर किसी को भी टिकट मिलेगा आप साथ रहेंगे, या फिर क्या रहेगा, निर्दलीय दावेदारी कर सकते हैं, या फिर क्या रहेगा आगे? बिल्कुल नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और संगठित पार्टी है। हमारे आपस में मनभेद नहीं है, मतभेद है और मतभेद में हम इकट्ठा ही चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी हमारे बड़े लीडर्स जो है, सीनियर लीडर्स, जिसका भी चुनाव में जिनको भी टिकट देते हैं, हम सब मिलकर उनका समर्थन देंगे और यहाँ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। ये थे हमारे साथ परवल चौपाल में नीतू मान, जो संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस की। उनका कहना है कि यदि उनको पार्टी मौका देती है, अगर वो चुनाव जीतती है, तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो निजी कंपनियां हैं, उनमें यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उनमें कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात कही है कि इस तरह से वो स्कूल को लेकर काम कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं, तो चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी शिक्षित हों, बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि वो अपना जो है स्वर्णिम जो है भविष्य बना सकें, जो रोजगार प्राप्त करें, पढ़ लिख के आगे बढ़े। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठित है, जिसको पार्टी मौका देगी साथ काम करेंगे, लेकिन वो अपनी दावेदारी मजबूती से जता रहे हैं। कहना है कि अकेली महिला है और लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से विधायक बने।